निखिल, स्मूथ और हैप्पी लाइफ के लिए हमेशा आपके पास कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, तो आज क्या बताने जा रहे हैं आप व्यूअर्स को? स्मूथ और हैप्पी लाइफ चाहिए फ्रेंड्स आपको, तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ ट्रिपल एस फार्मूला। ट्रिपल एस फार्मूला, ये क्या है? ट्रिपल एस में 3 एस है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप ज़िंदगी में इसको एक्सेप्ट कर लोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइफ स्मूथ एंड हैप्पी हो जाएगी। अब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, तो पहला एस क्या है? साइलेंस। ओके। व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियाँ इसलिए आती है कि उसको ये नहीं पता चलता कि कहाँ मुँह खोलना है और कहाँ मुँह नहीं खोलना है। और बहुत सारी जगह पे हम बहुत सारी बातें ऐसी कर जाते हैं कि कुछ रंजिशें पैदा हो जाती हैं, किसी का दिल हर्ट हो जाता है। हर व्यक्ति को लग रहा होता है कि मैंने तो कुछ बुरा किया नहीं, ना बुरा कहा, लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन में क्या होता है, हम और अपने आप को उलझा रहते हैं। तो एक व्यक्ति को जितना हो सके मीनिंगफुल बात करनी चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए चुप रहने का, तो उसकी लाइफ काफ़ी हद तक स्मूथ हो सकती है। मतलब आप कह रहे हैं एक चुप और 100 सुख, वो जो पुरानी बात बताई जाती थी, उसको अगर हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और चेक रखें हमारी अपनी वाणी के ऊपर कि कहाँ हमें बात करनी है और कहाँ नहीं करनी है, बिल्कुल, तो उससे हेल्प हो सकती है। बिल्कुल। दूसरा, में व्यक्ति के साथ डील करते हुए सीखना चाहिए कि भाई मैक्सिमम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं लाइफ में। तो जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ कह दिया तो होता क्या, हम एक्शन रिएक्शन में घुस जाते हैं। उसने ये कहा, मैं उसको जवाब दे देता हूँ, उसने मेरे अगेंस्ट ये क्यों कहा। रियलिटी इज एवरीवन इज सफरिंग इन सम वे और अदर वे। कोई परेशान है, अगर आप साइलेंस रखोगे 19% केसेस में, ठीक है, वो परेशान है, अगर उसने कुछ कहा मैं कुछ कहूँगा तो बात आगे बढ़ जाएगी। जैसे आपने सही कहा, एक चुप 100 सुख, तो उससे काफ़ी हद तक व्यक्ति जो प्रॉब्लम में फंसता है उससे वो बच सकता है। और प्रॉब्लम से बचेगा तो उसका मन शांत रहेगा, और मन शांत होगा तभी तो कहीं ना कहीं वो इनर हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले तोलो और फिर बोलो। बिल्कुल बिल्कुल वे करना है, कितना रिक्वायर्ड है, कितनी बात करने से आपका काम बन सकता है उतना बात कीजिए। मतलब फालतू में जो हम टर 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 करते रहते हैं, उससे बचने की यहाँ बात हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब सेकेंड एस क्या है, ये भी पूछना चाहिए आप। बिल्कुल, सेकेंड एस क्या है? साइलेंस एक टेक्निक है, लेकिन स्माइल एक बहुत प्यारी टेक्निक है। अच्छा। अब अर्जुन ने जब भगवत गीता सुनने से पहले भगवान से बड़े दुखी हो गए, बड़े सारे क्वेश्चन पूछे, पर अल्टीमेटली सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, याद आ रहा है आपको? स्माइल किया था। इवन दो कुरुक्षेत्र भूमि है, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन भगवान की जब भी आप कोई फोटो देखते हो तो क्या दिखाया जाता है कि भगवान जी हमेशा स्माइल कर रहे होते हैं। हैं। तो बहुत सारी मुसीबतों का हल आपकी स्माइल से निकल जाता है। जैसे किसी ने कोई कई बार एक कमेंट पास कर दिया, और अगर आप उलझना नहीं चाहते और एक अच्छी सी स्माइल देके आगे बढ़ जाओ, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है, जो वेस्ट होनी थी, उससे बच जाएगी। बहुत सारे रिश्ते केवल एक स्माइल देते रहने से सुधर सकते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो बहुत सारे स्ट्रेंजर्स ही कई बार मुझसे आके बातचीत करना शुरू कर देते थे, और यू नो दे ऑलवेज सेड वी लाइक योर स्माइलिंग फेस, एंड सम ऑफ देम आस्क्ड मी क्या कारण है, आप कितना खुश क्यों रहते हो? क्योंकि ये रेयर हो गया। अगर आप स्माइल कर रहे हो इस दुनिया में तो आप रेयर इंसान बन गए हो। हर व्यक्ति चाहता तो है वो रेयर बने, बट उसको लगता है शायद मेरी चीज़ें इकट्ठी करने से, गाड़ी और बंगले बनाने से आप रेयर बनोगे। नहीं, अगर आपका एक मुस्कुराता चेहरा है तो आप एक रेयर पर्सन बनते हो। और आपकी स्माइल से कितने सारे लोगों की बिना कुछ कहे भी काउंसलिंग हो जाती है, और कितने सारे लोग आपसे रिलेट करके आपको एक काउंसलर के रूप में देखेंगे, और कितने सारे लोग आपसे बात करना चाहेंगे, उनका मन भी आप हल्का कर पाओगे। तो एक स्माइल कितनी बड़ी समाज सेवा हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति संसार में निराश बैठा है। तो अ स्माइल कैन चेंज समवन्स लाइफ। उसकी ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस बढ़ती है। मतलब स्माइल इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो हमें ज़रूर स्माइल को अपने फेस पे रखना चाहिए और खुद भी खुश रहना चाहिए, और साथ साथ में दूसरों को भी खुशी बांटनी चाहिए। फेक इट टिल यू मेक इट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बट कैसे करें, लाइफ मुश्किल है। फेक इट टिल यू मेक इट डजंट मैटर। अगर आप बार बार सोचते रहोगे मुश्किल है, मैं हंसूंगा नहीं, तो फिर मुश्किलें कभी ख़त्म नहीं होगी और ज़िंदगी भर आप मुस्कुराओगे नहीं। मुश्किल है, आप ये भी तो देखते हो, ये दिन गुजर जाएगा। हंसते रहिए, हंसते हंसते कब आपकी मुश्किलें भी टल जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। तो ये 2 एस तो समझ आ गए, लेकिन ये थर्ड एस क्या है? देखो, थर्ड एस है एक मैजिकल वर्ड जिसको कहते हैं सॉरी। एक सॉरी कहने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है, हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं। तो बिकॉज ईगो इतनी हाई होती है, व्यक्ति गलती कर भी देता है, कई बार उसको एहसास हो भी रहा होता है, लेकिन उसका घमंड बीच में आ जाता है कि अगर मैंने सॉरी बोल दिया तो मैं नीचा बन जाऊंगा।
लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर सॉरी बोलते हो तो आप नीचे नहीं बनते, ज़्यादा बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हो। और कई बार व्यक्ति को सॉरी इसलिए भी बोलना चाहिए, उसकी गलती ना भी हो तो भी, बट अगर आपके सॉरी बोलने से टेंशन घटती है रिलेशनशिप्स में और लाइफ स्मूथ होती है तो आपका जा क्या रहा है। और ये बातें सुनने में बड़ी मुश्किल लगती है, बट जैसे प्रैक्टिस इसकी हो जाती है ना, अगेन एवरीथिंग कम्स डाउन टू प्रैक्टिस। अगर आपने सॉरी बोलने का अभ्यास डाल दिया तो होगा क्या कि लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। बहुत सारे रिश्तों में जो उलझनों से बच जाओगे और माफ़ी मांगो भी और माफ़ करो भी। लाइफ इज़ वेरी लिव एंड लेट अदर पर्सन लिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन। फॉरगिव करो, मूव ऑन करो। लाइफ इज़ वेरी सिंपल। टू अर्न इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलतियाँ इंसान से हो सकती हैं और होती ही हैं। माफ़ी भी मांगो और जहाँ हो सके माफ़ करो, तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो सकती है। मतलब अगर अपनी गलती है तब तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए, लेकिन अगर अपनी गलती नहीं है, सामने वाला भी गलत दिख रहा है, तब भी अगर हम सॉरी बोलें तो सिचुएशन को हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। वाओ, तो बहुत अच्छा फार्मूला आपने बताया है, SSS फार्मूला, यानी साइलेंस, स्माइल एंड सॉरी। वाओ, कितना प्यारा ये फार्मूला है। और फ्रेंड्स, मैं भी इस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये रियली बहुत हेल्पफुल है। इससे बहुत मदद मिलती है। आप बहुत सारी सिचुएशंस को बड़े इजीली टैकल कर सकते हो। आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी आसानी से। लेकिन शुरू में मेरे मन में ये क्वेश्चन आता था, और निखिल जी व्यूअर्स के मन में भी ये आ रहा होगा कि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद उतना प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल, जब भी हम कुछ लाइफ में अच्छा सुनते हैं ना, तो ये मन हमारा ये सवाल ज़रूर उठाता है। पर हमेशा याद रखिए, कुछ भी जो अच्छा होता है उसको अचीव करना आसान नहीं होता। उल्टी हरकतें करना बहुत आसान होता है। जैसे टीवी बैठे चुपचाप बैठ के सोफे पे टीवी देखना और पॉपकॉर्न खाना आसान है, ठीक है। अच्छा इंसान बनना आसान नहीं है ना। जैसे कि अच्छी अचीवमेंट्स भी आसान नहीं है। IAS ऑफिसर बनना चाहिए आसान है? नहीं। IITN बनना बहुत है ना, मल्टी मिलियनर बनना मुश्किल है ना। कोई भी बड़ी अचीवमेंट आसान तो नहीं होती, लेकिन दैट डजंट मीन लोग उसको अचीव करते नहीं हैं। अगर आप कोई भी चीज़ को पहले डिटर्मिनेशन बना लो कि मुझे ये अचीव करना है, और फिर राइट पाथ पे से स्टेप्स लो और प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस से हमारे एक चीज़ अचीव कर सकते हैं, है ना। बट प्रैक्टिस किए बिना हम पहले ही अगर बोल देंगे इम्प्रैक्टिकल है और ये हो नहीं सकता, तो फिर यस, अगर आप ये सोचोगे ये नहीं हो सकता तो वो भी आपका सच है। मैंने ये विश्वास किया कि ये हो सकता है, नितिन जी ने विश्वास किया, हज़ारों गोलोक ने विश्वास किया, तो हो भी रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में कभी चैलेंज आना बंद हो जाएंगे, लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। लाइफ तो रोलर कोस्टर है और चलती रहेगी, लेकिन हमारी टैकलिंग एबिलिटीज़, कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं साइलेंट स्माइल सॉरी से, काफ़ी हद तक हम 80-90% उसको एक संभाव से, एक स्टेबिलिटी से जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। सो SSS फार्मूला को अपनाएं एंड स्मूथ एंड हैप्पियर लाइफ को पाएं। सो लेट्स बी पॉजिटिव। जय जय श्री राधे, 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 जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे।